नमस्कार, जय हिंद। हमने आपसे पहले के वीडियो में कहा था कि जिम्मेदारों से पूछने के लिए विषय और सवाल सुझाएं। यही वजह है कि विषय और सवालों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और हम बेहिचक बेझिझक हर उस विषय को उठा रहे हैं जिस पर आप चर्चा कराना चाहते हैं। यदि हमारी निष्पक्षता आपको रास आए तो सब्सक्राइब और शेयर कर हमारी ताकत बढ़ाइए। पिछले कुछ साल में आपने उत्सव महोत्सवों के बारे में खूब सुना होगा, जिसमें सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग और सिस्टम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भले ही कोरोना के दौरान आपदा काल रहा हो, संकट काल रहा हो, रोजगार छिन गए हों, काम धंधे बंद हो गए हों, कई परिवार उजड़ गए हों या फिर इलाज कराने में जीवन भर की जमा पूंजी खर्च हो गई हो, लेकिन फिर भी मित्रों, अभी अमृत काल का दौर है। अब दुख को जीवन भर याद करके जिया तो नहीं जा सकता। यही सब तो दुनियादारी है। निजी तौर पर उत्सव मनाना भी हर किसी का अधिकार है, मगर जब अमृत महोत्सव, युवा महोत्सव, पतंग महोत्सव, कृषि महोत्सव, कौशल महोत्सव, आदि महोत्सव और ड्रोन महोत्सव जैसे अनगिनत उत्सव महोत्सवों का रेलम पेल हो, तब सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इतने उत्सव और महोत्सव की जरूरत आखिर क्यों। दरअसल ये सभी बातें इस कारण की गईं क्योंकि हमारे एक गणमान्य दर्शक ने नाम उजागर न कराते हुए यह सवाल उठाया है कि मध्य प्रदेश के 10 जिलों में सरकार ने शिवरात्रि पर महादेव महोत्सव का आयोजन कराया, तो फिर शिवपुरी में आयोजन क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं कराया गया, जबकि सरकार में इस क्षेत्र से 2 मंत्री और कई दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं। सामान्य तौर पर उनका सवाल जायज है, मगर इससे पहले हमें यह समझना होगा कि सरकार को उत्सव महोत्सव कराने की आखिर क्या जरूरत। फिलहाल हम रुद्राक्ष महोत्सव की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हम रामायण के अंश से उत्सवों के पीछे के भेद को खोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि राज्य में महोत्सव कब किन परिस्थितियों में होना चाहिए। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि प्रजा का उत्साह बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उत्सव आवश्यक है। तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। फिलहाल ऐसी राम राज्य वाली सुखद स्थिति है नहीं कि जनता को संपूर्ण सुख प्राप्त हो, जनता को कोई अभाव ना हो, सभी के पास स्वर्ण आभूषण हो। तो फिर जनता राज्य द्वारा आयोजित उत्सव महोत्सव से उत्साहित आनंदित कैसे होगी, ये तो जनता ही जाने कि बुनियादी जरूरतों के अभाव से जूझते हुए कैसे आनंदित रहना है। हाँ, इतना जरूर है कि उत्सव महोत्सव के जरिए मौलिक समस्याओं से उदासीन मन भटकाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है और मन की बात यह है कि मन बरगलाया जा सकता है। जाहिर है, भले ही राम राज्य से जनता के अभावों को दूर करने की सीख नहीं ली गई हो, मगर त्रस्त गरीब आमजन को उत्साहित रखने का फार्मूला जरूर सीख लिया गया होगा। सौरभ दुबे, शिवपुरी।